नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आज की ऑनलाइन क्लासेज में। आज की वीडियो में बीएसटीसी एग्जाम्स 2025 के लिए शिक्षण अभिरुचि के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो पिछले सालों में पूछे गए प्रश्न और उन प्रश्नों से संबंधित जो भी क्वेश्चन बनने वाले थे वे क्वेश्चन सेलेक्ट किए। बीएसटीसी एग्जाम्स में शिक्षण अभिरुचि के कुल 50 क्वेश्चन पूछ जाते हैं 150 अंक के लिए। तो शुरुआत करेंगे हम प्रथम क्वेश्चन से। एक नेता होना चाहिए, यह प्रश्न बीएसटीसी एग्जाम्स 2024 में पूछा गया प्रश्न है और रीट एग्जाम्स 2022 में भी प्रश्न पूछा जा चुका है। तो एक नेता होना चाहिए, सभी आप जो भी आंसर देंगे वो पॉजिटिव सोर्स के आधार पर आंसर बताना है। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है गतिशील, ऑप्शन नंबर बी है कठोर, ऑप्शन नंबर सी है कंजूस और ऑप्शन नंबर डी दे रखा है अस्पष्ट। तो इनमें से पॉजिटिव वाक्य कौन सा है, ये हमारा आंसर होगा। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए गतिशील। बाकी कठोर, कंजूस और अस्पष्ट ये तीनों ऑप्शन है जो कि नेगेटिव है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा है हमारा डिसलेक्सिया संबंधित है। डिसलेक्सिया ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। मानसिक विकास से, व्यवहार संबंधी विकास से, पढ़ने संबंधी समस्या से और व्यक्तित्व विकास से। देखिए आज की क्लास में शिक्षण अभिरुचि के कुल 25 क्वेश्चन देखेंगे। वैसे एग्जाम्स में 50 क्वेश्चन पूछ जाते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो अंत तक वीडियो को देखते रहिए। तो डिसलेक्सिया संबंधित है, हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर सी को, पढ़ने संबंधी समस्या से। इस प्रश्न को अवश्य याद रखना है। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न बन सकता है कि डिसग्राफिया संबंधित है, तो उसका राइट आंसर है लिखने संबंधित समस्या से। कुल 2 क्वेश्चन बनेंगे बीएसटीसी एग्जाम्स के लिए। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, कक्षा का माहौल नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, कक्षा का माहौल नहीं होना चाहिए। प्यारे विद्यार्थियों, आंसर देने की कोशिश करें। भरोसेमंद, धमकी भरा, ध्यान रखने वाला या फिर सम्मानपूर्वक। तो इनमें से नेगेटिव वाक्य कौन सा है? बाकी जो 3 ऑप्शन है वो पॉजिटिव है, एक ऑप्शन है वो हमारा नेगेटिव वाक्य है, वो कौन सा है? कक्षा का माहौल, तो हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर बी को, धमकी भरा, ये हमारा राइट आंसर है। बाकी कक्षा का माहौल बिल्कुल भरोसेमंद होना चाहिए, ध्यान रखने वाला होना चाहिए और सम्मानपूर्वक ये भी होना चाहिए। प्रश्नों को साथ में काउंट करिए। अंत में आपको बताना है कि आपके कुल इन 25 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन हैं जो कि सही बन रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, भाषा सीखने का प्रथम कौशल कौन सा है? भाषा के कौशल कुल 4 होते हैं, तो प्रथम कौशल कौन सा है? लिखना है, पढ़ना है, बोलना है या फिर सुनना है? अभी से प्रश्नों को याद रखिए, अंत तक आपको काम आने वाला क्वेश्चन है। आपको ट्रिक अप्लाई करना है सुबो पाली। तो जो प्रथम कौशल है वो हमारा सुनना, इसी प्रकार दूसरा कौशल है वो हमारा बोलना, और भाषा का तीसरा कौशल है वो हमारा पढ़ना, और जो अंतिम कौशल है वो हमारा लिखना। तो इसी प्रकार सुबो पाली, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर डी को, सुनना। अगला क्वेश्चन, अनुभव पर आधारित व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को क्या कहा जाता है? अनुभव पर आधारित व्यवहार में स्थायी परिवर्तन, विकास, परिपक्वता, वृद्धि या फिर अधिगम। तुरंत ही आपको आंसर आने चाहिए कम समय में, क्योंकि शिक्षण अभिरुचि के कुल 50 क्वेश्चन आपको कम से कम 30 से 35 मिनट में करने हैं, ताकि आप जो रीजनिंग्स के प्रश्न हैं जो ज़्यादा समय में कर सकें। तो कुल 2 से 3 बार क्वेश्चन को पढ़ना है, फिर आंसर देना है। तो अनुभव पर आधारित व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को जो कहते हैं वो कहते हैं अधिगम। ऑप्शन नंबर डी को हम लॉक करेंगे। बाकी देखिए, विकास, परिपक्वता और वृद्धि, ये जो तीनों प्रक्रियाएं वो साथियों साथ साथ चलती है, लेकिन जो अधिगम है इसका जो अर्थ होता है वो होता है सीखना। व्यक्ति जीवन से मृत्यु तक जो भी सीखता है वही क्रिया हमारी अधिगम कहलाती है, यानी व्यवहार में परिवर्तन अधिगम कहलाता है। तो अलग ऑप्शन है, तो फिलहाल हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर डी को।
आप देख सकते हैं स्क्रीन पे रीट एग्जाम से लेकर बीएसटीसी एग्जाम्स और पीटीटी एग्जाम्स में भी प्रश्न पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन नंबर से है, यदि विद्यार्थी देर से आता है तो अध्यापक को चाहिए कि कोई भी विद्यार्थी क्लास में देर से आ रहा है तो उसके लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? उसे घर भेज दें, या फिर कालांश पूर्ण होने के बाद कारण जानें, प्रधानाध्यापक को सूचित करें, या फिर देर से आने पर ध्यान न दें? बताइए राइट आंसर। क्लास को साथ में सब्सक्राइब जरूर करिए। अगर आप पहली बार चैनल पे जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करना बनता है। यदि विद्यार्थी देर से आता है तो अध्यापक को चाहिए कि, हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर बी को। बिल्कुल हमारा पॉजिटिव वाक्य है, कालांश पूर्ण होने के बाद कारण जानें। ये प्रश्न अवश्य रिपीट होते हैं बीटीसी एग्जाम्स के। पिछले 2 से 3 सालों के पेपर जरूर मिलाना और रीट एग्जाम्स के 2025 का पेपर जरूर मिलाना। कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन रीट पर एग्जाम्स 2025 से रिपीट होंगे बीटीसी एग्जाम्स में। अगला क्वेश्चन, किस अवस्था को वयसंधि, टीनेज, एज ऑफ ब्यूटी के नाम से भी जाना जाता है? कौन सी अवस्थाएं? शैशवावस्थाएं, बाल्यावस्थाएं, किशोरावस्थाएं, या फिर प्रौढ़ावस्था? जिन विद्यार्थियों ने जो 12वीं क्लास साइंस सब्जेक्ट से की है तो उनके लिए थोड़े से शिक्षण अभिरुचि के प्रश्न आसान होंगे। तो किस अवस्था को वयसंधि, या फिर दूसरा नाम है टीनेज, उसके अलावा एज ऑफ ब्यूटी के नाम से भी जाना जाता है। तो हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर सी को, किशोरावस्था को। इसकी जो एज होती है वो होती है मुख्यतः 12 वर्ष से 18 वर्ष। इस एज को आपको याद रखना है, या फिर कई बुक्स में 11 वर्ष से 19 वर्ष भी दे रखा है। तो इन एज को आपको बिल्कुल याद रखना है, 12 से 18 वर्ष। अगला क्वेश्चन, एक अध्यापक के रूप में आप संप्रेषण को प्रभावी बनाने हेतु क्या करेंगे? संप्रेषण को प्रभावी बनाने हेतु सर्वप्रथम आपको इस संप्रेषण की परिभाषा आनी चाहिए। संप्रेषण क्या है? यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अपने विचारों का आदान प्रदान करना संप्रेषण कहलाता है। तो प्रभावी बनाने के लिए क्या जरूरी है? विद्यार्थियों के अधिगम स्तर को जान सकेंगे, समुचित शब्दों का प्रयोग करेंगे, अपने ज्ञान को विस्तृत करेंगे, या फिर जोर से बोलेंगे। थोड़ी देर के लिए आपको पॉजिटिव सोचना है। जितना ज़्यादा पॉजिटिव सोचेंगे उतने आंसर सही होंगे शिक्षण अभिरुचि में, क्योंकि इसका मतलब भी यही होता है। तो हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर ए को, विद्यार्थियों के अधिगम स्तर को जान सकेंगे, या फिर विद्यार्थियों के सीखने के स्तर को जान सकेंगे। ये हमारा पॉजिटिव वाक्य है। बाकी देखिए, समुचित शब्दों का प्रयोग करेंगे, अपने आप को, अपने ज्ञान को विस्तृत करेंगे। अपने ज्ञान को, ये स्वयं की बात हो रही है। फिर जोर से बोलेंगे। तो सभी जो 3 ऑप्शन है बी, सी और डी, ये हमारा नेगेटिव वाक्य है, और जो ए ऑप्शन है ये बिल्कुल पॉजिटिव वाक्य है। तो हमारा राइट आंसर है। आप इस बीएसटीसी एग्जाम संबंधी संपूर्ण जानकारी के लिए व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाइए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षण प्रक्रिया की धुरी क्या है? शिक्षण प्रक्रिया की धुरी, ब्लैक बोर्ड, शिक्षक, शिक्षण सहायक सामग्री, या फिर पाठ्यक्रम? यह प्रश्न बीएसटीसी एग्जाम्स में पूछा गया है 2023 में। शिक्षण प्रक्रिया की धुरी और पीटीटी एग्जाम्स 2022 में भी पूछा था। तो हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर बी को, शिक्षक। बाकी पाठ्यक्रम, शिक्षण सहायक सामग्री और ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड भी एक शिक्षण सहायक सामग्री के अंतर्गत आता है। उसके बाद ये पाठ्यक्रम। हमारा राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, शिक्षक। अगला क्वेश्चन, मनोवृत्तियां क्या है? मनोवृत्तियां पूरे 50 क्वेश्चन में से कम 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे बनेंगे जो थोड़े से डिफिकल्ट होंगे। तो इसलिए बिल्कुल आपको एग्जाम्स में नहीं घबराना कि हमारे क्वेश्चन कम हो रहे हैं। तो मनोवृत्तियां क्या हैं? कार्य करने की शैलियाँ, भावात्मक प्रवृत्तियाँ, सोचने के तरीके, या फिर व्यवहार की प्रवृत्तियाँ? मनोवृत्तियाँ। तो लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर सी को,
सोचने के तरीके, राइट आंसर था। एक दो प्रश्न इधर उधर होंगे, थोड़े से डिफिकल्ट होंगे वो, बाकी बेसिक के क्वेश्चन है। और बीएसटीसी एग्जाम्स में शिक्षण अभिरुचि का कोई सिलेबस नहीं होता, केवल दिमाग से प्रश्न सॉल्व होंगे। आप अध्यापक अध्यापिका क्यों बनना चाहते हैं, यह प्रश्न जिसका सिलेबस का कोई लेना देना नहीं होता है शिक्षण अभिरुचि के लिए। तो आप अध्यापक अध्यापिका क्यों बनना चाहते हैं? माता पिता अध्यापक अध्यापिका हैं, क्या यह कारण सही है? या फिर दूसरी ओर कोई नौकरी नहीं मिल सकती, क्या यह भी कारण सही है? या फिर विद्यार्थियों को पढ़ाने में रुचि, या फिर परिवार में अध्यापक अध्यापिका हैं? तो कौन सा एक पॉजिटिव वाक्य है? जल्दी से आंसर बताइए, कमेंट करिए। लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर ए को, विद्यार्थियों को पढ़ाने में रुचि। सही करने पर हम मिलेंगे कुल 3 अंक। अब थोड़ी सी अगले क्वेश्चन में बीएसटीसी एग्जाम्स में कट ऑफ की बात करेंगे। एक प्रभावी संप्रेषण के लिए संदेश नहीं होना चाहिए, यह प्रश्न बीएसटीसी एग्जाम्स 2024 का सिलेक्ट किया है। एक प्रभावी संप्रेषण के लिए संदेश नहीं होना चाहिए, तो आपको संप्रेषण की परिभाषा आनी चाहिए। सर्वप्रथम अभी से रटना है आपको संप्रेषण की परिभाषा, तभी से इसका आंसर दे सकेंगे। संक्षिप्त, विनम्र, अनेकार्थ या फिर संवेदनशील। एक प्रभावी संप्रेषण के लिए संदेश नहीं होना चाहिए, ठीक है। हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर सी को, अनेकार्थ। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। बाकी संक्षिप्त, विनम्र और संवेदनशील तीन ऑप्शन पॉजिटिव है, अनेकार्थ है ये बार नेगेटिव है। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने कौन सी शिक्षा पद्धति को प्रस्तावित किया? महात्मा गांधी, बुनियादी शिक्षा, मोंटेसरी, स्थानीय शिक्षा या फिर भारतीय शिक्षा। दूसरा नाम था बेसिक शिक्षा। तो महात्मा गांधी ने कौन सी शिक्षा पद्धति को प्रस्तावित किया था, बताइए राइट आंसर। अब हम बात कर लेते हैं कट ऑफ्स की। तो बीएसटीसी एग्जाम्स में जो 2024 का हम बात करें, 2024 में प्रथम अलॉटमेंट लिस्ट में जो कट ऑफ रही थी वो रही थी 420 नंबर। और 2025 में कुल सीटों की बात करें तो हमारी जो सीटों की संख्या है वो है 26,000 साथियों। और कुल फॉर्म भरे गए हैं 7,51,000। आज दिन तक सबसे ज़्यादा फॉर्म भरे गए हैं वो भरे गए हैं 2025 में, कुल 7,51,000। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्थानीय शिक्षा या फिर बेसिक शिक्षा। अभी से इस प्रश्न को याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भाई क्लास को लाइक नहीं किया है तो जरूर लाइक करें और सब्सक्राइब तो करना ही है। निम्न में से एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषता क्या है? अच्छे मूल्यांकन की विशेषता वैधता, मानवीकृत, विवेदनशीलता या फिर उपरोक्त सभी। थोड़ी सी जल्दबाजी इसलिए कर रहे हैं ताकि कम समय में आपको पूरे 25 क्वेश्चन बता सकूं। तो निम्न में से अच्छे मूल्यांकन की विशेषताएं वो है उपरोक्त सभी। वैधता भी होना जरूरी है, मानवीकृत होना जरूरी है, विवेदनशीलता का होना जरूरी है। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण विशेषताएं वो हमारी विश्वसनीयता। ऑप्शन में आ सकता है कि एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषता क्या है, बाकी 3 ऑप्शन अलग हो और एक ऑप्शन शामिल हो, जैसे विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता और व्यापकता। इसके अलावा ये 3 वैधता, मानवीकृत और विवेदनशीलता कुल से विशेषताएं अभी से याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी छात्र की तबीयत खराब होने पर आपका कर्तव्य क्या बनता है? मान लीजिए कक्षा में किसी छात्र की जो तबीयत है वो खराब है, तो उस स्थिति में आप क्या कदम उठाएंगे? क्या उसको प्राथमिक उपचार देंगे या फिर उसको अस्पताल ले जाएंगे? उसके बाद उसके माता पिता को सूचित करेंगे या फिर माता पिता के आने का इंतजार करेंगे? तो सबसे पॉजिटिव वाक्य कौन सा है जो इस प्रश्न को सबसे फिट बैठता है? बताइए राइट आंसर मेरे विद्यार्थियों। हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर ए को। सर्वप्रथम जो विशेषता है वो है उपचार देना, हमारा राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक के कार्य का मूल्यांकन प्राचार्य द्वारा किया जाता है छात्रों की राय के अनुसार, शिक्षकों की राय के अनुसार
स्वयं के द्वारा या फिर निष्पक्ष? पॉजिटिव आंसर बताइए। शिक्षक के कार्य का मूल्यांकन प्राचार्य द्वारा जो किया जाता है वो किया जाता है निष्पक्ष। हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर डी को। नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सी नेतृत्व की प्रभावी शैली है? नेतृत्व की प्रभावी शैली। बीटीसी एग्जाम्स 2012, वापस पीटीटी एग्जाम्स 2023 में, रीट एग्जाम्स 2022 में, पीटीटी एग्जाम्स 2021 में छपा गया प्रश्न है। तो नेतृत्व की प्रभावी शैली विकासात्मक, नौकरशाही, कार्यकारी या फिर हितकारी? हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर डी को, हितकारी, जो कि नेतृत्व की सबसे प्रभावी शैली है। क्वेश्चन नंबर 18, किसी उत्तर का मूल्यांकन आधारित होना चाहिए। किसी उत्तर का मूल्यांकन आधारित होना चाहिए भाषाई प्रस्तुतिकरण, विषय वस्तु की समझ पर, तार्किक क्रम पर या फिर लिखावट पर? किसी उत्तर का मूल्यांकन होना चाहिए तो लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर बी को, विषय वस्तु की समझ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्याम पट पर लिखते समय आप ध्यान रखेंगे कि जब आप श्याम पट पर लिख रहे हैं तो आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए? इनमें से ए ऑप्शन है, लिखे गए शब्द अंतिम पंक्ति के छात्रों को स्पष्ट दिखाई दे। बी ऑप्शन दे रखा है, रंगीन चौक से मुख्य बिंदुओं को हाईलाइट करेंगे। सी ऑप्शन दे रखा है, लिखे गए शब्द सीधी रेखा में हो। और डी ऑप्शन है, श्याम पट्ट लेखन बिना बोले करेंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण ध्यान रखना है योग्य बात कौन सी है, वो है ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि देखिए, लिखे गए शब्द अंतिम पंक्ति के छात्रों को स्पष्ट दिखाई दे, इस बात को आपको ध्यान रखना चाहिए। बाकी अगर आपकी जो रंगीन शौक से मुख्य बिंदु को हाईलाइट करेंगे तो चलेगा, नहीं करेंगे तो भी चलेगा। फिर सी ऑप्शन है, लिखे गए शब्द सीधी रेखा में हो, थोड़ी बहुत टेढ़ी रेखा में हो तो भी चलेगा। उसके बाद ये श्याम पट लेखन बिना बोले करेंगे, तो ये भी सही है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण सही है और सबसे सटीक जानकारी है वो लिखे गए शब्द अंतिम पंक्ति के छात्रों को स्पष्ट दिखाई दे। तो ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 20 है, जीवन में सीखने का उद्देश्य क्या है? जीवन में सीखने का उद्देश्य व्यक्तिगत समायोजन, सामाजिक समायोजन, व्यवहार परिवर्तन, कुछ समायोजन। ये तो बिल्कुल नेगेटिव वाक्य है। तो सीखने का उद्देश्य है वो है व्यवहार में परिवर्तन, सीखना या फिर अधिगम। प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जीवन में अधिगम का उद्देश्य क्या है, तो है व्यवहार में परिवर्तन। पूरा टॉपिक है अधिगम का। तो अधिगम शब्द को आपको कम से कम जरूर याद रखना। कम से कम 5 क्वेश्चन आते हैं। देखिए, जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वो मैं आपको टॉपिक बताता हूँ। देखिए, बाल विकास। बाल विकास से एक आपको वृद्धि की परिभाषा, दूसरी आपको विकास की परिभाषा, उसके बाद परिपक्वता की परिभाषा। कुल 6 क्वेश्चन बनेंगे, तो परिभाषा को याद रखना आपको। उसके बाद व्यक्तित्व, कभी मत भूलना इस व्यक्तित्व को, परिभाषा याद रखनी है। फिर बुद्धि की परिभाषा याद रखना। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है, कुल 10 क्वेश्चन छपेंगे अधिगम से, अधिगम की। उसके बाद संप्रेषण। तो आपके जो भी ऑप्शन देखने को मिलेंगे इनके आधार पर आप उस ऑप्शन को पहचान सकेंगे। जैसे वृद्धि है, विकास है, परिपक्वता है, व्यक्तित्व है, बुद्धि है, अधिगम है और संप्रेषण है। इनकी आपको केवल परिभाषा याद रखनी है। फिर क्वेश्चन नंबर 21, ग्रामीण क्षेत्र में साक्षरता दर बढ़ाने हेतु आप क्या करेंगे? क्या उपाय करेंगे? साक्षरता का महत्व समझाएंगे, समूह चर्चा आयोजित करेंगे, कोई विशेष प्रयास नहीं करेंगे या फिर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करेंगे? बताइए राइट आंसर। अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें। ग्रामीण क्षेत्र में साक्षरता दर बढ़ाने हेतु आपका प्रयास, ऑप्शन नंबर डी, जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करवाना। लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर डी को। अगला प्रश्न, सामाजिक परिपक्वता का मतलब क्या है? सामाजिक परिपक्वता, देखिए परिपक्वता सब आ चुका है।
तो इसका मतलब क्या है? समूह में पूर्ण स्वीकार्यता, सामाजिक संबंध में प्रभावी सहभागिता, अभिभावकों के प्रभाव से आज़ादी, या फिर स्वयं के लिए, स्वयं के कार्यों, अन्य लोगों के लिए उत्तरदायी होना। कम से कम 3 बार क्वेश्चन को जरूर पढ़ना, टाइम बिल्कुल आपको मिलेगा। और सबसे अंत में आपको बता दूं कि सबसे अंत में आप रीजनिंग करना, और सबसे पहले आप इस शिक्षण अभिरुचि को कर सकते हैं। सामाजिक परिपक्वता का मतलब क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी, स्वयं के लिए, स्वयं के कार्यों और अन्य लोगों के लिए उत्तरदायी होना। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 22, शिक्षा एक व्यक्ति की सहायता करती है। शिक्षा संपूर्ण विकास, मानसिक विकास, ज्ञानी बनाने में या फिर धन कमाने में? तो ऑप्शन नंबर ए, संपूर्ण विकास में। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 है, अधिगम के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? अधिगम, वापिस आ गया अधिगम शब्द, यह प्रश्न पूछा जा चुका है बीएसटीसी एग्जाम्स में। तो अधिगम के बारे में कौन सा कथन है जो सही नहीं है? अधिगम एक सतत प्रक्रिया है, अधिगम उद्देश्यपूर्ण है, अधिगम परिपक्वता है, या फिर अधिगम परिवर्तन है? इस प्रश्न का उल्लेख हमने पहले 2 से 3 क्वेश्चन में किया है, तो हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर सी। देखिए इसमें परिपक्वता सब आया है। परिपक्वता का अधिगम से कोई लेना देना नहीं है। अधिगम का जो अर्थ होता है वो व्यवहार में परिवर्तन या फिर सीखना। परिपक्वता, वृद्धि और विकास उनसे संबंधित हैं, लेकिन अधिगम से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी। आज की क्लास का हमारा अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण में बाधक है? संप्रेषण एक बार और परिभाषा चुकी है, इसलिए मैंने आपको संप्रेषण की परिभाषा अलग से बता दी है। एक या एक से अधिक व्यक्तियों के बीच सूचनाओं, विचारों, भावनाओं और संदेशों का आदान प्रदान करना ही संप्रेषण कहलाता है। यानी एक बात को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना हमारा संप्रेषण कहलाता है। तो इसके लिए बाधक क्या है? क्या ऑप्शन नंबर ए है सांस्कृतिक असमानता, या फिर ऑप्शन नंबर बी है अधिक दूषितता, या फिर ऑप्शन नंबर सी है स्पष्टता, या फिर ऑप्शन नंबर डी है संक्षिप्तता? तो एक बाधक कौन सा है? तो हम ऑप्शन नंबर है बी, अधिक दूषितता। ऑप्शन नंबर बी को हम लॉक करेंगे, हमारा राइट आंसर है। क्योंकि देखिए अधिकम दूषितता, इसका जो मतलब होता है वो होता है किसी के मन में किसी बात को लेकर चिंता या फिर भय। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर हमारी जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस क्लास को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। इसी तरह रोजाना क्लास लेकर आते रहेंगे। तब तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।